पाकिस्तान के एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा। पीसीबी डट गया, एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को दूसरा जवाबी खत। जराये के मुताबिक जवाबी खत में पाकिस्तान ने एंडी पाइक्रॉफ्ट की निगरानी में मैच खेलने से इनकार किया। मुतालबा तस्लीम ना होने की सूरत में बाइकआउट के मौक़िफ़ पर कायम रहने का कहा। पीसीबी ने आईसीसी को मैच रेफरी तब्दील करने का मुतालबा तस्लीम ना करने पर दोबारा खत लिखा। पाकिस्तान ने मुतनाज़ा एम्पायर के खिलाफ आईसीसी की इंक्वायरी को भी रस्मी कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तान ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने पर जोर दिया। आईसीसी ने पाकिस्तान के मैचेस में एंडी पाइक्रॉफ्ट को बतौर मैच रेफरी हटा दिया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान और यूएई मैच की पोस्ट शेयर की, फिर डिलीट कर दी। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मैच होगा या नहीं, शायकीन परेशान, स्टेडियम जाएं या ना जाएं। टिकट्स लेने वाले शायकीन तजब्दुद का शिकार। दूसरे शहरों से दुबई का रुख करने वाले शायकीन भी मुश्किल में पड़ गए। एशिया कप का 10वां मैच आज दुबई स्टेडियम में शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब चले गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर इत्तलात भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दो तरफा उमूर और ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दोनों ममालिक में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। शहबाज शरीफ दौरा सऊदीया मुकम्मल करके बरतानिया रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बरतानवी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुतल्लिक 2 रियासती हल की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के। खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 भारतीय मात याफ्ता खवारिज हलाक, असलहा और बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन 14 और 15 सितंबर की रात किया गया। हलाक खवारिज दहशत गर्दी में मुलव्विस थे। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला की भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश। कहा, कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। फितनल हिंदुस्तान की दहशत गर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही के मनाजिर। अलीपुर, सीतपुर, ऊद शरीफ और अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर नुकसान। बस्तियां उजड़ गईं, हज़ारों एकड़ पर फसलें खराब। शुजाबाद में दरियाई चिनाब का सैलाबी रेला गुजरने के बाद बड़ी तबाही छोड़ गया। मकान ज़मीन बोस। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 88,090 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी से सड़कें बह गईं। 30 से ज़ायद देहात का राब्ता मुनक़ते। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेले तबाही की दास्तान रकम कर गए। वज़ीर आला पंजाब का अहमदपुर शर्किया के इलाके उच्च शरीफ का दौरा। सैलाबजुदा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। बला झुलन में हिफाजी बंद पड़ गई। हुकाम की सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। रेस्क्यू ऑपरेशन और दस्तियाब सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरा खानदानों को खुद खाना पेश किया। बच्चों के साथ घुल मिल गईं बच्चों का। वज़ीर आला पंजाब से मिलकर खुशी का इजहार। मरीम नवाज ने खवातीन और बच्चों को तोहफे पेश किए। सैलाब से बहावलपुर के 124 मौज़ाजात और 1,17,000 से ज़ायद आबादी मुतासर हुई। चनाब के अंदर फ्लड आया और फिर रावी और सतलज के अंदर, तो हुकूमत सिंध ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अल्लाह ताला का शुक्र है, जो पीक थी फ्लड की गुड्डू बरात से वो अब रिडक्शन शुरू हो गई है। अल्लाह ताला की मेहरबानी रही है कि ये अभी तक खैरियत से गुजरे और आगे भी उनसे अल्लाह ताला से दुआ है कि ये खैरियत से गुजरे। हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक ऑलरेडी अपना एक पैकेज का खाका तैयार कर लिया और मैंने पहले भी कहा कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उसको अनवेल करेंगे कि हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल देख कर तैयारी कर ली थी। हमारे तमाम बंद महफूज हैं। दुआ है पानी खैरियत से गुजर जाए। लोगों का मुतासरा इलाकों से इनखला जारी है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद का प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, आइंदा हफ्ते किसानों के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। ज़राई एमरजेंसी से सिर्फ किसानों का नहीं, पूरे मुल्क का भला है। बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर ही मुल्क में ज़राई और क्लाइमेट इमरजेंसी का नफाज किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल बहुत संगीन है।
वहां के लोग ग्लेशियर पिघलने से मुतासर हो रहे हैं। मुल्क में सैलाब से कितना नुकसान हुआ ये मालूम होना चाहिए। पंजाब से सैलाबी रेले सिंध में दाखिल। गुड्डू और सक्खर पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मकाम पर 5 रोज से ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कश्मोर के कच्चे के मुतअद्दिद देहात पानी की लपेट में आ गए। नोडेरो में बड़ा पतन पर दरियाए सिंध में सैलाब। चावल, मकई और तिल की फसलें तबाह। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसिक से ज़ायद हो गई। नवाबशाह में सकरंड के मकाम पर दरियाए सिंध की सतह बुलंद। 3 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। महकमा आबपाशी के मुताबिक 24 से 48 घंटे में पानी की आमद 5 लाख क्यूसिक से जायद होने का इम्कान। पाकिस्तान हर साल मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होगा। NDMA की पेशगोई 98% दुरुस्त है। चेयरमैन NDMA की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा आने वाले सालों में बारिशों की ज्यादा तवक्कुआत है। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब के दरियाओं में पानी ज्यादा है। भारत ने पानी छोड़ने से मुतालिक हमसे कोई डेटा शेयर नहीं किया। कादराबाद, सदनाई और झंग में बंद तोड़कर पानी के रेलों का जोर कम किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों के तुलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तुलबा की ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा पाक फौज के साथ हैं और जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। असातिज़ा ने कहा पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर कर सामने आया। तनाव कम होने के बजाय बढ़ रहा है। अब सजाओं का इतवार बाजार खत्म होना चाहिए। नफरतों से हुकूमत करने पर पाकिस्तान का नुकसान होगा। इस वक्त अवाम मायूसी के आलम में है। अदलिया मातहत अदालतों पर नजर रखती तो हमारे 3 लोगों को 100 साल की सजा नहीं हो जाती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। 27 सितंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। GHQ हमला और 9 मई के 12 मुकदमात के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन वापस। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हाजिर होंगे। मुल्जिमान और वकला को नोटिफिकेशन की मनसूखी से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया। अदालत की सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर 2 गवाहान तलब। शराब और असलहा बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने की। वकला की हड़ताल के बायस कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना भाराकहू में मुकदमा दर्ज है। 26 नवंबर एहतजाज केस में 11 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। अदालत ने 184 गैर हाजिर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। इस केस में हसास नौइयत के सवालात मौजूद हैं। अदालत को बताया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी ज़ेर इल्तिवा है। अदालती मुआविनीन 21 अक्टूबर को अदालत की मुआवनत करें। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत रेवेन्यू अथॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल का इजलास। टैक्स ऑन सर्विसेज का दायरा वसी करने के लिए मुख्तलिफ नए शोबों की निशानदही टैक्स नेट में लाने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा टैक्स निज़ाम में शफाफियत और आसानी पैदा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबे को अपने माली वसाइल में इजाफा करना होगा। बलूचिस्तान की मईशत को मजबूत बनाएंगे। प्रोपेगेंडा करने वाले कराची की तरक्की के मुखालिफ हैं। गली महल्लों को ठीक करना टाउन्स की जिम्मेदारी है जो हम कर रहे हैं। मुनम जफर ने 13 अगस्त को लियाकताबाद में सड़क का इफ्तिताह किया जो 19 अगस्त को बह गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया टॉक। कहा बारिशों से हब कैनाल का सिर्फ 20 मीटर हिस्सा मुतासिर होने पर लोगों ने वावेला किया। मोटरवे M5 मुल्तान को सैलाबी पानी से नुकसान हुआ, वहाँ कोई नहीं गया। वहाब साहब इस वक्त पैचवर्क मेयर हैं और उनका ये पैचवर्क एक बारिश में बह जाता है, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है कि कराची के लोगों के साथ ये खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा। कहीं तो वजीर आला सिंध जवाब दें, कहीं तो शर्जील मेमन और मुर्तजा वहाब और सईद गनी साहब जवाब दें। कल 18 सितंबर सुबह 10 बजे शारह कायदीन पर कराची के बच्चों का एक अजीम शान चिल्ड्रन गजा मार्च मुनक्किद हो रहा है। मुर्तजा वहाब पेच वर्क पर मेयर हैं। उनका
पेचवर्क एक बारिश में ही बह जाता है। कराची में इदारे अपना किबला दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। लोगों के साथ ये खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा? मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल कराची में गजा चिल्ड्रन मार्च का ऐलान। कहा, गजा में हर 45 मिनट बाद एक बच्चे को शहीद किया जाता है। कल चारा कायदीन पर हजारों बच्चे गजा मार्च में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोजा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी हमरा। एयरपोर्ट पर बादशाह के नुमाइंदे और बरतानवी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। शाही फौज डोनाल्ड ट्रंप को विंडसर कैसल में सलामी देगी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स स्वयं और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात आज होगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर से मुलाकात भी शेड्यूल। अमरीकी सदर की आमद पर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। ट्रंप के खिलाफ बैनर्स उठाकर सड़कों पर मार्च। गाजा में इस्राएली टैंकों की यलगार और खौफनाक बमबारी। बच्चों समेत 102 फलस्तीनी शहीद। मसाजिद समेत दर्जनों घरों को भी मिसमार कर दिया। गजा के पनागुज़ीन कैंपों में जगह कम पड़ गई। फ्रांस की गजा में इस्राएली फौज के ज़मीनी ऑपरेशन की मजम्मत। इसराइल का फौजी ऑपरेशन तबाहकुन है, इसे फौरी रोका जाए। फ्रांसीसी वजारत खारजा का मुतालबा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमले का खतरा। पाकिस्तान समेत 16 ममालिक का इसराइल को सख्त इंतबाह। फ्लोटेला पर किसी भी किस्म की जारहियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि फ्लोटेला का मकसद गजा के अवाम तक इंसानी इमदाद पहुँचाना है। इमदादी मिशन के खिलाफ कोई भी रुकावट या खिलाफ वर्जी इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन के मुनाफी होगी। इसराइल को एक के बाद एक धचका। यूरोपीय कमीशन के आज होने वाले इजलास में इसराइल पर पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। गाजा जंगबंदी के लिए इसराइली हुकूमत पर दबाव डालने के लिए इकदाम पेश किए जाएंगे। इसराइल की तजारती मारात, इंतहा पसंद इसराइली वजीरों और पुरतशद्दुद आबादकारों पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह खाया खलास ने कहा है कि ज़मीनी हमला गाजा की पहली सी ही संगीन सूरत हाल को मजीद बदतर कर देगा। मजीद हलाकतें और मजीद तबाही होगी। 2 रियासती हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का हालिया इसराइली फौजी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, फ़लस्तीनी अवाम को हुकूक से महरूम रखना नाकाबिले बर्दाश्त है। शहरियों का कत्लेआम इखलाकी, सियासी और कानूनी तौर पर नाकाबिले कबूल है। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमास के लिए नहीं बल्कि मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक तोहफ़ा है। सहूनी जंगी जनून खत्म न हो सका। यमन के साहली शहर पर एक बार फिर बमबारी। अल-हुदैदा शहर पर इसराइल ने 12 महलिक फ़ज़ाई हमले किए। मुतासरा इलाके में खौफनाक आग भड़क उठी। जवाबी कार्रवाई में हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। हौसी तर्जुमान का कहना है, इसराइली जारहियत का हर कीमत पर जवाब देते रहेंगे, अपनी सरजमीन के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका का ईरान से मुतल्लिक नई पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी महकमा खजाना की जानिब से नई पाबंदियों में ईरान से मुतल्लिका मुतअद्दिद शख्सियात और कंपनीज को निशाना बनाया गया। पाबंदियों में ईरानी फौज को माली मुआवनत फराहम करने वाले इदारे शामिल हैं।